अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को कर रहे होंगे इंजॉय। तो जनाब, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं। हम छीन लेंगे दिल तुम्हारा की लास्ट एपिसोड लेकर, जिसका यकीनन आप सब ने किया होगा बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार। तो आपके इंतज़ार को मज़ीद नहीं बढ़ाते और शुरू करते हैं लास्ट एपिसोड। लेकिन उससे पहले जल्दी से जाइए, हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होते ही हर वीडियो सबसे पहले आपको देखने, सुनने और पढ़ने को मिल सके। तो अब बढ़ते हैं लास्ट एपिसोड की जानिब। हम छीन लेंगे दिल तुम्हारा, तहरीर कायनात शमशाद, आखिरी किस्त। आज 21वां रोज़ा था। ईद की तैयारी वो रमज़ान से पहले कर चुकी थी। ना भी की होती तो अब कौन सी ईद, कहाँ की ईद, इसे तो अपना घर बचाने की पड़ी थी। बड़ी मेहनत के बाद इसने नताशा के लिए रिश्ता ढूंढ ही लिया था। पहले तो इरादा नताशा की अम्मी से बात करने का था, फिर ये सोचकर कैंसिल कर दिया कि पहले नताशा को शीशे में उतारूं, क्योंकि इसके माँ बाप इकलौती बेटी की रजामंदी के बगैर कुछ नहीं करेंगे। तो बेहतर है टारगेट को ही कायल किया जाए। आज अपनी गर्ल्स थी, इसलिए वो 4 बजे नताशा के घर आई और इधर उधर की बातों के बाद मुद्दे पर आई। नताशा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। लड़के का अपना घर है, गारमेंट्स का कारोबार है, खूब खाता पीता आदमी है, तुम खुश रहोगी। जुबान से शहर टपकाते, मीठा मीठा बोलते वो नताशा को कायल करने की पूरी तरह कोशिश कर रही थी। यशल, मैंने पहले ही कहा था मुझे शादी नहीं करनी, फिर तुम किसी अरे गरे का रिश्ता ले आई हो। इसके आने का मकसद जान के नताशा बेजारी से बोली, अरे अरे गरे का नहीं, इशफाक भाई का। हमारी पड़ोसन है ना, इनका भांजा है। बेचारे की बीवी पिछले साल फौत हो गई है, अकेला है और घर संभालने का बहुत तजर्बा भी है। बीवी के मरने के बाद बच्चे खुद पाल रहा है। ऐसे आदमी बीवी के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। कितने बच्चे हैं? नताशा ने हमदर्दी से पूछा। 2 हैं, 12 साला पप्पू, 7 साला अलीना। यशल जल्दी से बोली, इसका होमवर्क मुकम्मल था, इसका बस नहीं चल रहा था। अभी नताशा का हाथ पकड़े और इशफाक भाई से निकाह पढ़ा के इसे विदा कर दे। अल्लाह इन बच्चों के लिए कोई नेक औरत भेजे, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, तुम मना कर दो। पहले तो सिर्फ अजमीर पीछे पड़ा था, अब तुम भी लाइन में लग गई हो। मैं अब कुछ अर्सा सुकून से गुजारना चाहती हूँ। नताशा, एक दफ़ा देख तो लो, अच्छा रिश्ता है। यशल ने हिम्मत करके दोबारा कायल करना चाहा, क्योंकि नताशा ने ना तो 2 बच्चों पर एतराज़ किया था, ना ही ये कहा था कि 2 बच्चों का बाप है तो उम्र में मुझसे खासा बड़ा होगा। यशल को वो नीम रजामंद लगी, चाहे हमदर्दी के नाम पे ही सही, इसलिए वो दोबारा मनाने लगी। नहीं यशल, जब मुझे शादी नहीं करनी तो देखकर क्या करूँगी। इसके साफ इनकार पर यशल दिल महसूस करके वापस आ गई। अब तो सिर्फ दुआएं ही इसका घर बचा सकती थीं। पिछले 4-5 दिन से जो मेरान ने नोट किया था वो ये कि अरशीन को नींद बहुत आने लगी थी। अक्सर ऐसा होता, वो ऑफ़िस जाता तो अरशीन सोई होती, वापस आता तो अरशीन सोई होती। खाने पीने में बहुत नखरे करती, बल्कि यही कहती कि मुझे आराम करने दो। इसकी इस तब्दीली से मेरान कुछ मुतमईन था, क्योंकि अब बच्चे का जिक्र काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि मोहतरमा ज़्यादातर सोई होती। मेरान चाहता था वो ज़्यादा आराम करे ताकि इसका जहन पुरसकून रहे। अरशीन, क्या कर रही हो? रात 1 बजे मेरान की आंख खुली तो अरशीन को कमरे में ना पाकर वो परेशान से इसे ढूंढता किचन में आया, जहां वो रात के 1 बजे बिरयानी गर्म कर रही थी। मेरान की आवाज़ पर उछल पड़ी। मेरान, आपने तो मुझे डरा ही दिया। वो धड़कते दिल पे हाथ रखे घबरा के बोली, ये कल की बासी बिरयानी क्यों खा रही हो? आज का ताज़ा फ़िश वाला सालन खाओ ना। मेरान इसे बिरयानी प्लेट में निकालते देखकर टोकने लगा। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा वो खाने का, मुझे यही खाना है। वो प्लेट लिए किचन टेबल पर बैठ गई और रग़बत से बिरयानी खाने लगी। मेरान इस पर एक नज़र डाल के फ्रिज से पानी की बोतल और गिलास लेकर टेबल पर आ बैठा। रात खाना क्यों नहीं खाया था? वो आधा गिलास पानी डाल के इसके आगे रखता संजीदगी से पूछने लगा। दिल नहीं कर रहा था। वो चम्मच मुंह की तरफ ले जाते जवाब दे गई। मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन हो गए तुम्हारा दिल खाने पीने को चाहता ही नहीं है, बस अफ्तारी की वजह से भूख नहीं लगती। चंद मिनट बाद ही इसने बिरयानी ख़त्म की तो मेरान मुतमईन सा होकर इसका हाथ पकड़े रूम में ले आया और इसे बेड पे लिटा के कंबल उड़ा के
बराबर में लेटता लाइट ऑफ कर गया। तुम नताशा के लिए 2 बच्चों के बाप का रिश्ता लेके गई थी? अगले दिन अजमेर ने इसे कड़े तेवर लिए पूछा। हाँ, तो तलाक याफ्ता लड़की को ऐसे ही रिश्ते मिलते हैं, वो कौन सा अब कमारी है। यशल को तो अजमेर की बात पे पतंगे ही लग गई, जभी तड़क कर बोली, तुम अपने बेहुदा रिश्ते अपने पास रखो, मेरे पास इसके लिए बेहतरीन ऑफ़र मौजूद है। अजमेर जल के बोला, नहीं चाहिए इसे आपकी बेहतरीन ऑफ़र, फिर क्यों पीछे पड़े हैं इसके। यशल कमर पे हाथ रखे इसके सामने आ खड़ी हुई। आज इसने पूछने की ठान ही ली थी, नताशा के नाना करने के बावजूद ये आदमी इसे क्यों बेहतरीन ऑफ़र कर रहा था। इसलिए कि इसमें इसका भला है और मैं इसे मना के ही रहूँगा। दोबारा मैं ना सुनूँ तुम कोई वाहियात रिश्ता लेकर इसे राज़ी करने गई हो। अजमेर बोल के पैर पटक कर बाहर निकल गया। देखा कितनी खुन्नी मीसनी है, एक तरफ कहती है अजमेर से शादी नहीं करूँगी, दूसरी तरफ कैसे बेचैन होके बताया कि मैं इसके लिए रिश्ता लाई हूँ। बड़ी कोई पहुँची हुई चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे नैनों के वार नहीं चलने दूँगी। मैं तुम्हारे नैनों में तीर खोप दूँगी अगर तुमने मेरे घर पर बुरी नज़र डाली तो। वो कलसते हुए सोचने लगी, आज 27वीं शब है, अल्लाह से दुआ करूँगी अल्लाह मेरे घर को नताशा नामी बला से बचा ले। दिल में अहद करती वो वज़ू करने चल दी। अरशीन, चलो तुम्हें ईद की शॉपिंग करा दूँ। संडे के दिन वो बेजारी से चैनल सर्च करती अरशीन से बोला, मेरा दिल नहीं चाह रहा कहीं जाने को। क्यों, 4 दिन रह गए हैं, ईद में कुछ लोगी नहीं क्या? मेहरान ने हैरत से पूछा। वो ईद की तैयारी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रही थी। बस आप जाके ले आएं, जो भी लाएंगे वो बहुत अच्छा होगा। मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा बाहर जाने को, वो कनूतियत से कहती बेड से उठ के लॉन की खिड़की में जा खड़ी हुई। चलो तो शॉपिंग के साथ साथ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है, जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। मेहरान ने इसे आमादा करना चाहा, क्योंकि वो एक अच्छे इदारे में चक्कर लगा के सब मालूमात कर चुका था। अब इसका इरादा था अरशीन को वहाँ ले जाके बच्चों से मिलवा दे। ठीक है, चलती हूँ। मेहरान के इसरार पर वो बादिल ख्वास्ता मान गई। आधे घंटे बाद वो घर से निकले। मेहरान का इरादा था पहले शॉपिंग पे जाएंगे और वापसी में इसे यतीम खाने ले जाके बच्चा सिलेक्ट करा लें। मॉल में पहुंच के वो लेडीज़ शॉप पर आए और अरशीन के लिए कपड़े देखने लगे। रमज़ान होने के बावजूद मॉल में बहुत रश था। हर शख्स ईद की तैयारी के लिए पुरजोश था। अभी एक सूट ही लिया था कि अरशीन बोली, मेहरान मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पसीने से तर होती अरशीन कपड़े देखते मेहरान से कहा, क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ रहा है? जूस लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? लेकिन तुम्हारा तो रोज़ा है। इसे चेयर पर बिठाते वो तशवीश से बोला, मुझे घर जाना है। वो नकाहत से बोली, ठीक है चलो। इसकी हालत देखकर मेहरान इसे बाहर लाया, फिर गाड़ी में बिठा के शीशा पूरा खोल दिया, जिससे इसकी घबराहट में कमी आने लगी। लगता है तुम्हें कमज़ोरी बहुत हो रही है, खाती पीती बिल्कुल नहीं हो। खबरदार जो कल तुमने रोज़ा रखा तो। इसका हाल देख वो बुरी तरह तपने लगा। वो आंखें बंद किए मेहरान की डांट सुनती रही। घर पहुंचकर फुल एसी में लिटा के मेहरान ने लाइट ऑफ कर दी। वो भी खामोशी से लेटी इस ठंडक में अच्छा महसूस करने लगी। अगले दिन मेहरान ने इसे दोबारा शॉपिंग पर चलने को कहा, लेकिन इसने इनकार कर दिया। मुझे रश से घबराहट होती है, आप ही कर लें शॉपिंग, मैं नहीं जा सकती रोज़े में। मना किया था ना, रोज़ा मत रखो, फिर क्यों ज़िद करती हो? 2-3 रोज़े तो रह गए हैं, रखने देना, फिर तो सब खाया पिया करूँगी। अच्छा ठीक है, मैं आज अफ्तारी के बाद तुम्हारी शॉपिंग कर लूँगा। वो हार मानते हुए बोला, नताशा, मैं तो तुम्हें समझा के थक चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ से हाँ कर रहा हूँ। ईद के बाद निकाह की कोई तारीख रख लेंगे। 29वें रोज़े की सुबह अजमेर ने नताशा को कॉल करके बुलाया और 2 टोक लहजे में बोला। नताशा भी जैसे इस प्रेशर से थक चुकी थी, वो भी खामोशी से सर झुकाए खड़ी रही, जिसका मतलब वो रजामंद है। अपने कमरे में लेटी यशल दरवाजे की आवाज़ सुनते ही समझ गई नताशा आई होगी, इसलिए भाग के लिविंग रूम में आई और अजमेर के अल्फाज सुन के इसके तो सर से लगी और तलमों पे भी नहीं बुझी, क्योंकि अब तक ना करने वाली नताशा अब चुप खड़ी थी, यानी कि इसे कोई एतराज़ नहीं था। रहा अजमेर, इतने वक्त में इसने एक बार भी यशल को छोड़ने की बात नहीं की। मतलब इसे घर वाली भी चाहिए और बाहर वाली भी, लेकिन यशल को अपनी गृहस्थी
में बाहर वाली बिल्कुल कबूल नहीं थी, इसलिए वो नताशा का मुंह नोचने आगे बढ़ी। आखिर इसी ने तो इसके शौहर को बढ़ावा देकर यहाँ तक पहुँचाया था। चुड़ैल, डाइन, मैं तेरा मुंह नोच लूँगी अगर तूने अजमीर से शादी का सोचा भी। तेज़ी से अंदर दाखिल होते येशल ने नताशा का बाजू खींच के अपनी तरफ करते एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे दे मारा। ये क्या कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई? अजमीर ने झटके से इसका बाजू खींचकर पीछे करते कराते हुए कहा, जबकि नताशा भी गाल पे हाथ रखे हक तक सी खड़ी थी। हाँ, हो गई हूँ पागल। ये मेरा घर उजाड़ रही है और आप चाहते हैं मैं इसे फूलों के हार पहनाऊँ? मैं तो इसकी आंखें नोच लूँगी। इसने ऐसा सोचा भी कैसे? वो हिज़ियानी अंदाज में बोलती अजमीर के पीछे खड़ी नताशा की तरफ लपकने लगी। सुबह के 10 बजे सब सो रहे थे, इसलिए इस लड़ाई को बड़े नहीं देख रहे थे। कब उजाड़ रही है तुम्हारा घर येशल? तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है। अजमीर इसका बाजू सख्ती से दबोचे पूछने लगा, आप इससे निकाह कर रहे हैं और दिमाग मेरा ख़राब हो गया है? नहीं अजमीर साहब, मैं आपको दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखने दूंगी। इस नताशा बराशा से आपकी शादी हरगिज़ नहीं होगी। यशल, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मेरा निकाह अजमीर से करने की बात नहीं हो रही थी, बल्कि वासिक से। अजमीर तय कर रहा है। पीछे से नताशा बात को समझ के बताने लगी, जिसे सुनती यशल हैरत से बोली, कौन वासिक? मेरे ऑफिस में काम करता है, कमारा है, नताशा को पसंद करता है और मैं इसी के लिए इसे मना रहा था। अजमीर ने पल में सारी बात खोल दी, जिसे सुन के यशल शर्मिंदा होती बोली, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं समझा नताशा ने तुम्हें बता दिया है, फिर भी तुम इसकी बेवकूफ़ी में इसका साथ देती बजाय इसे मनाने के मुझे कह रही हो कि मैं नताशा पर ज़बरदस्ती क्यों कर रहा हूँ। मुझे नताशा ने कुछ नहीं बताया था और ना ही आपने, इसलिए मैं समझी आप और नताशा, लेकिन थैंक्स गॉड ऐसा कुछ नहीं है। आई लव यू अजमीर, आप बहुत अच्छे हैं। येशल बोलते हुए जज्बाती होकर अजमीर के गले जा लगी। क्या कर रही हो, शर्म करो, नताशा खड़ी है। अजमीर झंप के नताशा को देखते हुए बोला, जिसने येशल की हरकत देख के रुख मोड़ लिया था। क्यों खड़ी है, इसे बोले भाग के यहाँ से। मेरा अभी आपको छोड़ने का कोई मूड नहीं। येशल अजमीर के गले में बाहें कसते हुए चहक के बोली, तो नताशा खजल होकर वहाँ से भाग गई। येशल को अजमीर पर प्यार आ रहा था और खूब ही आ रहा था, जिसने इससे कोई बेवफाई ना करते हुए नताशा का घर बसाने का सोचा। साथ ही इसका दिल रब को शुक्राना कह रहा था, जिसने इसकी लायानी सोचों को सच साबित नहीं होने दिया था। आज 29वां रोज़ा था और काफ़ी उम्मीद थी कि चाँद हो जाएगा। सहरी के बाद मिस्टर रज़ा और मेरान करीबी मस्जिद नमाज़ पढ़ने चले गए। अरशीन मुलाजमा के साथ बर्तन उठवाने लगी, फिर जाके फ्रिज का जायज़ा लिया, जहाँ कल का बचा खाना, केक, कुछ मीठा रखा था, जिसे वो निकाल के सब मुलाजमों में बारी बारी तकसीम करने लगी। सब कामों से फारिग होकर नमाज का सोचती वो सीढ़ियाँ चढ़ती रूम की तरफ जाने लगी। 8वीं सीढ़ी पर आंखों के आगे अंधेरा आया, जिसे सर झटक के दूर करती वो दूसरी सीढ़ी पर कदम रखने लगी। तभी सर बहुत ज़ोर से चकराया और इससे पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। इससे पहले कि वो पुश्त के बल गिरती, नमाज से वापस आए मेरान ने इसे दोनों हाथों से सर थामे पीछे गिरते देखकर तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगते गिरने से बचाते हुए कंधों से थामा और गोद में उठा के परेशानी से गोया हुआ, तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। सुबह होते ही डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगा। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुमने रोज़े नहीं छोड़े। अब चुपचाप लेटो यहाँ। ना रोज़े में जूस दे सकता हूँ, ना ही यखनी वगैरह। मेरान सख्त खफा होता इसे बेड पर लेटा के नाराज़गी से बोला, जबकि वो इसकी फ़िक्र देख के मुस्कुरा दी और चुप करके लेटी रही। चक्कर आने के बाद अब तबीयत बोझल हो रही थी। कुछ देर लेटने के बाद वो उठने लगी तो साथ लेटे मेरान ने पूछा, क्या हुआ? घुटन हो रही है, मैं लॉन में जा रही हूँ। चलो मैं ले चलता हूँ। तुम्हारा क्या भरोसा, चक्कर खा के कहीं भी गिर जाओगी। वो जताता हुआ बेड से उठ के इसका हाथ पकड़े लॉन में आ गया। कुछ देर नंगे पाँव चहलकदमी के बाद वो ठंडी घास पर बैठ गई। यहाँ ताज़ा हवा से इसे अच्छा महसूस हो रहा था। 6 बजे रूम में आके नमाज़ पढ़ी और सोने के लिए लेट गई। आज रोज़ा खुलते ही तुम्हें ड्रिप लगवाता हूँ, क्योंकि ख़ुद तो तुमने कुछ खाना नहीं है। ड्रिप नहीं लगवाऊंगी, बस जूस और फ्रूट लूँगी तो ठीक हो जाऊंगी।
वो ड्रिप के नाम से बुदकती फ़ौरन इनकार कर गई। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा, ड्रिप तो तुम्हें लगवानी पड़ेगी। ये तो अच्छा हुआ मैं बरवक्त आ गया, वरना पता नहीं क्या होता। मेरान का बस नहीं चल रहा था इसे अभी ड्रिप लगा दे, लेकिन अरशीन के रोज़े की वजह से रुका हुआ था। कुछ देर मेरान की डांट फटकार सुनने के बाद जो वो सोई तो आंख दोबारा 1 बजे खुली। मेरान काफ़ी देर पहले जाग के कुछ ऑफिस वर्क कर रहा था। 28वें रोज़े से ईद की छुट्टी होने की वजह से वो आज ऑफिस नहीं गया था। कुछ देर कलसमंदी से लेटे रहने के बाद वो नहाने की नीयत से बेड से उतरने लगी। तभी ज़मीन पर पाँव रखते इसे दोबारा चक्कर आया तो इसने हाथ बढ़ा के बेड ग्राउंड थाम लिया, वरना ज़रूर नीचे गिर जाती। अपना काम करते मेरान ने चौंक के इसे देखा, क्योंकि काम से ज़्यादा ध्यान तो इस पर था जो आजकल अजीब सी हो रही थी। क्या हुआ, फिर से चक्कर आया? वो लैपटॉप फेंक के इसके करीब आता परेशानी से पूछने लगा। हाँ सर, दोबारा चकरा रहा है। वो बेड पर बैठ के नकाहत से बोली। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम लेटो। मेरान शाम को डॉक्टर के पास जाने का इरादा मुलतवी करता अभी अपना फ़ोन उठा के कॉल मिलाने लगा, क्योंकि अरशीन के बार बार आते चक्कर ने इसे परेशान कर दिया था। आधे घंटे बाद ही डॉक्टर आ गया। अगर आप मेरी बजाय किसी लेडी डॉक्टर को बुलाते तो ज़्यादा अच्छा था। बेड पर कंबल ओढ़ के लेटी अरशीन की नब्ज़ और कंडीशन पूछने के बाद डॉक्टर ने संजीदा लहजे में सामने खड़े मिस्टर मिसिस रज़ा और मेरान से कहा, जिन्हें मेरान ने अरशीन की तबीयत ख़राब होने पर बुलाया था। क्यों डॉक्टर, ऐसा क्या हुआ, कोई परेशानी की बात? मिस्टर रज़ा ने तशवीश से पूछा। नहीं, परेशानी की तो कोई बात नहीं है, बात तो मिठाई वाली है। इनके फैमिली डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरशीन समेत सभी परेशानी से डॉक्टर का मुंह देख रहे थे। क्या मतलब? अब मेरान ने जल्दी से पूछा। इसे डॉक्टर की बात समझ नहीं आ रही थी। मतलब ये कि मैं दादी बनने वाली हूँ। क्यों डॉक्टर साहब, सही कह रही हूँ ना मैं? मिसिस रज़ा बात को समझते मुतबस्सम से बोली तो चंद लम्हों के लिए मिस्टर रज़ा, मेरान, अरशीन सब दंग रह गए और अगले ही पल बात को समझ के इनके चेहरे खुशी से खिल गए, जबकि अरशीन ने शर्म के मारे कंबल में मुँह छुपा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी मिठाई अफ्तारी तक आपके घर पहुंच जाएगी। मिस्टर रज़ा ने डॉक्टर से हाथ मिलाते पुरजोश लहजे में कहा। फिर मेरान को गले लगा के मुबारकबाद देने के बाद डॉक्टर को लेकर बाहर निकल गए। मिसिस रज़ा ने मेरान को गले लगाया और अरशीन का भी कंबल हटा के इसका माथा चूमते इसे मुबारकबाद दे के बाहर चली गई। अब चांद आज होता या कल, इनका तो चांद आज ही हो गया था। ना सिर्फ ईद का बल्कि बकरा ईद का भी। मेरान, सच्ची मेरा बेबी आ गया? सबके कमरे से निकलते अरशीन ने बेताबी से पेट पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। इसके करीब बैठ के मेरान ने मोहब्बत से कहा। मेरान, मुझे शॉपिंग पर जाना है, बेबी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं। वो अचानक ही इसका हाथ खींच कर जोश के साथ बोली। इसे अब याद आया इसके बेबी के पास कोई सामान नहीं है। अच्छा, वो जो मैं 4 दिन से कह रहा था शॉपिंग का, तब मूड नहीं था और अब बेबी आते ही मैडम को शॉपिंग पर जाना है? हाँ, तो अपने लिए अब भी नहीं करनी, अपने बेबी के लिए करनी है। मेरान, मैं इसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करूँगी। हाँ हाँ, सब कुछ ले लेना, बेबी अभी आया नहीं, इसकी इतनी फ़िक्र। लगता है इसके आते ही तुम मुझे भूल जाओगी। ऐसा नहीं होगा, मैं बेबी से थोड़ा सा टाइम बचा के आपको दे दूँगी, आप परेशान ना हों। हाँ, तो बेबी छोटा होगा ना, इसे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होगी। वो मुस्कुरा के बोलती बेड से उतरने लगी। अब कहाँ चली? शुक्राने के नफल पढ़ने जा रही हूँ। ज़रूर पढ़ो, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ। अल्लाह ने हम दोनों पे अपना करम किया है। मेरान इसका हाथ पकड़ के बेड से उतारता जज्ब से बोला। काफ़ी वक्त बाद अल्लाह ने इन पर अपना करम किया था। वो खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश। ख़त्म शुद। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कौन सा कपल आपका फेवरेट था, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और अपनी राय का इजहार कीजिए कि आप किस तरह के नावल पढ़ना चाहते हैं, ताकि हम उसी तरह के नावल आपके लिए लेकर हाजिर हों। अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।